चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। पारा बढ़ रहा है, साथ साथ राजनीति का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। अपने अपने नेताओं के प्रति निष्ठा दिखाने का दौर जारी हो चुका है और कांग्रेस की गुटबाजी फिर दिख रही है। हालांकि गुटबाजी से सभी इनकार करते हैं, लेकिन अपने अपने नेता को नायक बनाने का जो एक संघर्ष है वो जारी है। फायदा कांग्रेस का ही हो रहा है, क्योंकि सब कुछ कांग्रेस के बैनर तले हो रहा है। कोई नेता विशेष भी हो, लेकिन झंडा वहाँ भी कांग्रेस का दिखाई देता है। कुमारी शैलजा के साथ कंवरदीप सैनी का परिवार जुड़ा है पिछले 30 सालों से। सत्ता सुख के लिए नहीं, एक भावनात्मक लगाव है, एक लगाव है आदर्शों का, एक लगाव है असूलों का। एक बार फिर कुमारी शैलजा आ रही हैं लाडवा कंवरदीप सैनी के निमंत्रण पर। वहाँ पर एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाली है बमैन में, और साथ ही साथ एक कसौटी पर परीक्षा भी है कंवरदीप सैनी की कि कितना जनाधार है उनका, कितना संघर्ष किया, कितनी उनकी स्वीकार्यता है, कितनी एक्सेप्टेंसी है लोगों के बीच में। कंवरदीप जी क्या कहना चाहेंगे? कुमारी शैलजा का कार्यक्रम कब कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, कैसे रहेगा सब? देखिए, जो पूरे हरियाणा में आज आपको भाजपा सरकार के खिलाफ परिवर्तन का माहौल नजर आ रहा है, उसी माहौल को दिखाने के लिए आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी को हमने आमंत्रित किया है। बबैन अनाज मंडी में 27 अगस्त को परिवर्तन रैली के लिए हमने आमंत्रित किया है। और आप देखेंगे कि जो भाजपा सरकार से नाराज लोग आपको उस दिन भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आपको वहाँ लोग देखने को मिलेंगे कि जो चाहते हैं कि भाजपा सरकार से आज छुटकारा मिले और हरियाणा की जनता परिवर्तन लाना चाहती है, और वो लाडवे हल्के से परिवर्तन की शुरुआत होगी जो पूरे हरियाणा तक जाएगी। कंवरदीप जी, आपके वहाँ से दो हैं, डबल इंजन सरकार कहते हैं, आपके यहाँ डबल इंजन सरकार है ही। विधायक भी कांग्रेस के हैं और जो विपक्ष का जो हारे हुए विधायक हैं वो भाजपा से हैं। इसके बावजूद विकास के नाम पर वहाँ गड्ढे हैं, विकास नहीं हो रहा। विधायक कहते हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं, उनकी चलती नहीं। तो ये क्या कहेंगे? अगर विधायक की कोई नहीं सुनता तो विधानसभा है और कई मंच आवाज रखी जा सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो नुकसान हो रहा होगा। देखिए, हम लगातार, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं लगातार जो जनता के मुद्दे हैं वो आप मीडिया के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, ये जैसे भी मेरे को लोगों की आवाज़ उठाने का मौका मिलता है मैं लगातार उठाता रहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर लोगों को हिस्सा दिलवाया उसके अंदर, और वो राहुल जी में आस्था व्यक्त करते हुए यहाँ हजारों की संख्या में पीपली में हमने उनका स्वागत किया था आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी मैं गाँव में लगातार जा रहा हूँ, पिछले 4-5 महीनों में लोगों के बीच में हूँ। तो लोगों से जो मेरे को फीडबैक मिला है वो यही मिला है कि जो पिछले 5 साल से जो भाजपा सरकार का जो शासनकाल था, जिसमें पवन सैनी विधायक थे, तब भी लाडवा हल्का पिछड़ा हो रहा है। लाडवा हल्के में विकास नहीं हुआ है, ना तो बाईपास, ना ही अस्पताल, ना ही शिक्षा व्यवस्था। लाडवा तीनों ही माध्यम से पिछड़ा हुआ है। और आपने मेवा सिंह की बात करी है जो इसमें विधायक हैं, देखिए वो भी कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट नहीं हुए। हाथ जोड़ो माध्यम से जब मैं लोगों के बीच में गया हूँ तो वहाँ से भी मेरे को फीडबैक मिला है कि उनका भी जो कार्यशैली है, जनता उनसे खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो भी लाडवे हल्के को लगातार इन 5 सालों के अंदर कोई विकास नहीं करवा पाए हैं, ना जनता की आवाज़ को सुचारू रूप से उठा रहे हैं। लेकिन मैं अपना फ़र्ज पूरी तरह निभा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ डाउन नहीं है, उनका अपना निजी ग्राफ डाउन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ग्राफ डाउन नहीं है। कंवरदीप जी, आपकी विचारधारा से जुड़े हैं कुमारी शैलजा से। कोई सत्ता सुख नहीं लिया, कोई फायदा अब तक नहीं लिया, लेकिन अब जब भी कुमारी शैलजा के अनुशासित सिपाही की तरह जो आदेश होता है उसको सिर माथे मुंह लग जाते हैं। राजनीति में अवसरवादिता भी रहती है, लेकिन आप अटल हैं, वट वृक्ष की तरह एक जगह ही डटे हुए हैं। तो कई बार नुकसान नहीं होता राजनीति में? कई बार ऐसा समय भी आया जब कुमारी शैलजा डाउन रही, लेकिन आप फिर भी डटे रहे। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजनीति में अवसरवादिता बढ़ गई है, लोग मौके का फायदा उठाते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, शायद आगे भी ऐसे नहीं रहने वाले। देखिए, मेरे पिताजी भी राजनीति करते थे, मेरे बाबा जी भी MC थे 1962-65 के अंदर। तो लगातार हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है। हमने एक ही चीज़ सीखी है कि आदर्शों की राजनीति करनी है, और जो आदर्श मुझे आदरणीय अपनी नेता बहन कुमारी शैलजा जी में नज़र आते हैं, वो आदर्श मेरे को किसी और में नज़र नहीं आए हैं। तो ये आदर्शों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। हमें बहन जी से पूरा मान सम्मान मिलता है और उसी में हमें संतुष्टि है। जैसे बहन जी चलाएंगी वैसे हमारा चलना फ़र्ज है। हमारी नेता है, उनके आदर्श हमारे सिर मत्थे पर हैं। चर्चाएं हैं कि इस बार कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में मिल सकती है, तो उस तरह की संघर्ष आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी के लिए कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, रातें गंवानी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो कितनी तैयारी है आपको? मिशन 2024 है कुमारी शैलजा, उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए,
36 बरादरी का राजनीति में अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरे हरियाणा की जनता चाहती है कि आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी मुख्यमंत्री बने। वो इतनी स्पष्ट छवि की नेता हैं कि हर एक जनमानस उनसे जुड़ता है, उनकी विचारधारा में आस्था व्यक्त करता है, और आज चाह रहे हैं, पूरा हरियाणा चाह रहा है, लाडवे की जनता चाह रही है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर हरियाणा को चलाएं, हरियाणा के विकास की गति को आगे बढ़ाएं। 27 तारीख की जो आपकी रैली है उसके लिए क्या निमंत्रण, किस तरह अनुरोध करना चाहेंगे लाडवा की जनता को? आप घूम रहे हैं, अब निश्चित रूप से हर वार्ड में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन अनुरोध क्या रहेगा आप लोगों से? अनुरोध यही रहेगा कि जो मैं आपके बीच में गया, आपने जो मेरे को बातें बताई कि हम इस तरह से दुखी हैं, आज गैस सिलेंडर 1100 रुपये है, आज पेट्रोल डीजल 100 रुपये है, जो कांग्रेस के समय में 500 होता था और 60 रुपये होता था, जब भाजपा सरकार कपड़े निकाल कर भाजपा के नेता प्रदर्शन करते, तो आज वो कहाँ है नेता? आज उनको जनता का दर्द समझना चाहिए, या जनता का दर्द क्या है। तो जो बातें आप लोगों ने मेरे को कही हैं, फैमिली आईडी की बात हो, फैमिली इनकम की बात हो, राशन कार्ड कटने की बात हो, और ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे युवाओं की बात, आज कौन सा वर्ग इस सरकार में सुखी है, आप ये बताइए। तो उसी को लेकर ये परिवर्तन रैली की जा रही है, ताकि लोगों को बचा सके कि अब समय आ गया है, चुनाव का समय नजदीक है। आप भी जाइए, अपने लोगों के बीच में जाइए, गांव में जाइए, वो आपका भी फर्ज बनता है लोगों को समझाने का। इस सरकार से छुटकारा पाइए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। देखिए, सत्ता की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो राजनीति के सांप सीढ़ी खेल की तरह है। आप शीर्ष पर पहुंचकर कब नीचे आ जाए पता नहीं लगता, लेकिन जो जीता वही सिकंदर, वही तैयारी, वही सांप सीढ़ी का खेल फिर शुरू होने वाला है। और उसमें कुरुक्षेत्र जिले में कंवरदीप सैनी का खास नाम है। अपने जो मुखिया, जिन्हें अपना हीरो मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, कुमारी शैलजा के लिए सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चलती रहती हैं, लेकिन अगर आपके आदर्श, आपके असूल और आपकी निष्ठा एक नेता के प्रति रहती है तो एक दिन ताज भी मिलता ही है। कंवरदीप जी, बी पॉजिटिव से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।